और बीएससी के अंदर अपन जी क्लास में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलग अलग यौगिकों की अलग अलग थ्योरी थी, जिसमें अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। अलग अलग कंपाउंड लेकर उनकी वीबीटी के द्वारा उनकी ज्यामिति, संकरण का प्रकार, उसके चुंबकीय गुण और कलर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन लेंगे K4Fe6, K2 निकल CN4 निकल कार्बोनिल और K4FeCl6 के बारे में देखेंगे। अपन लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये अपन जानते हैं कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वे होते हैं जो किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर दे, और वीक फील्ड लिगेंड वे होते हैं जो पेयरिंग न कर सके। तो इसके लिए एक सीरीज बनाई गई है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो लेफ्ट टू राइट देखिए चलेंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रबलता का मान बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले देखिए I माइनस, Br माइनस, HCN माइनस, Cl माइनस, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फ्लोराइड, ONO, हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन। जैसे अपन बाएं से दाएं जाते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सबसे दुर्बल लिगेंड हुआ I माइनस, फिर सल्फेट के बाद में ऑक्सलेट आयन, ऑक्साइड आयन, H2O, NCS, EDTA, अमोनिया, पिरिडीन, एथिलीन डाइअमीन, बाईपिरिडीन, फेनिल नाइट्रेट, PR3, CH3, CN माइनस, कार्बोनिल। तो NCS से लेकर कार्बोनिल तक सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आकर उसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाता। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी प्रबलता का मान भी बढ़ेगा। तो अपने को मेन ये याद करना है कि कार्बोनिल साइनाइड अमोनिया EDTA ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, और Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, Br माइनस, OH माइनस ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। अब एग्जांपल लेते हैं NiCN4 -2 आयन। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। X + 4 -1 साइनाइड का आवेश है और टोटल पर आवेश है -2। तो X का मान आया +2, तो ऑक्सीकरण अवस्था हुई +2। निकल 28 पर होता है, Ar3D8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो निकल +2 बना। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D8 4s0। निकल +2 में 3D8 8D में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, S और 4p खाली है। अब साइनाइड आयन जब निकल +2 के संपर्क में आता है तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से 8 इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर बन जाएंगे और एक डी कक्षक खाली हो गया। जब एक डी कक्षक खाली हो जाता है तो संकरण का प्रकार यहाँ पर होगा DsP2, और यदि संकरण का प्रकार DsP2 है तो ज्यामिति होगी वर्गाकार समतलीय। संकरण है DsP2,
ज्यामितीय वर्ग समतलीय। चुंबकीय गुण निकालने के लिए अपन ने देखा इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये होगा प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण से कलरलेस कंपाउंड होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 0 है। n+2 √n+2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी 0। तो इस प्रकार से वीबीटी के आधार पर अपन संकरण ज्यामिति चुंबकीय गुण रंग की व्याख्या कर सकते हैं। संकुल का प्रकार होगा चक्रण युग्मित, चक्रण युग्म। निकल CO4, यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था है 0, निकल 28 पर है, Ar 3d8 और S2। 3d8 डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। S के दोनों इलेक्ट्रॉन 3D में चले जाएंगे, 3D 10 हो जाएगा, S खाली हो जाएगा। समन्वय संख्या 4 है तो संकरण का प्रकार यहाँ पर होगा sp3। sp3 संकरण है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी और चारों sp3 संकरित कक्षकों में कार्बोनिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर 4 बंध बना लेता है। संकरण का प्रकार आएगा sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में देखिए सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में उपस्थित है। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से कलरलेस होगा। इस तरह से जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाए और वीबीटी सिद्धांत से उसे एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले देखिए धातु आयन कौन सा है, उसका ऑक्सीकरण अंक निकालिए। ऑक्सीकरण अंक कैसे आएगा, निकालने के बाद में ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। फिर ये देखिए कि लिगेंड किस प्रकार का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग से कक्षक खाली करेगा और जब कक्षक खाली हो जाएगा तो संकरण का प्रकार या तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा या संकरण का प्रकार DsP2 होगा। और यदि ये वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग न हो, तो बाह्य कक्षक संकुल होगा और संकरण का प्रकार sp3d2 जब समन्वय संख्या 6 हो। यदि डी कक्षक खाली हो जाता है तो संकरण होगा DsP2। यदि कक्षक खाली न हो तो संकरण का प्रकार होगा sp3। इस प्रकार से वीबीटी सिद्धांत के द्वारा अपन अलग अलग यौगिकों का संकरण, ज्यामिति, चुंबकीय गुण, कलर ज्ञात कर सकते हैं।